अयोध्या भूमि विवाद ये भारत के सबसे लंबे और सबसे उलझे हुए ऐतिहासिक मामलों में से एक है। और जानते हैं, ये पूरा का पूरा झगड़ा सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन को लेकर सदियों तक चला। चलिए अदालती रिकॉर्ड और ऐतिहासिक रिपोर्टों के आधार पर इस पूरे सफर को समझते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके प्राचीन इतिहास से। ग्रंथों के मुताबिक भगवान राम के बेटे राजा कुश ने ही यहाँ पर पहला मंदिर बनवाया था। और इस ऐतिहासिक दावे का जिक्र बाद में सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले में भी हुआ। फिर 1528 में यहीं पर बाबरी मस्जिद बनी और यहीं से विवाद की असली शुरुआत हुई। ब्रिटिश राज में ये झगड़ा और बढ़ा, साइट का बंटवारा हुआ और मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। आज़ादी के बाद 1949 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद जगह पर ताला लगा दिया गया और असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। इसके बाद दशकों तक कानूनी मामले में कुछ खास नहीं हुआ और वो जगह बंद ही रही। फिर आया 1980 का दशक, जब ये मुद्दा एक बड़े राजनैतिक आंदोलन में बदल गया। और फिर आई 6 दिसंबर 1992 की तारीख, जब कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे और कानूनी लड़ाई और भी ज्यादा उलझ गई। अब मामले को सुलझाने के लिए 2003 में कोर्ट ने एएसआई को साइट की खुदाई का आदेश दिया। एएसआई की रिपोर्ट बहुत अहम साबित हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद के नीचे एक बड़ी संरचना के सबूत मिले। इसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर। लेकिन ये 3 तरफा बंटवारा किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं था, तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और आखिरकार सालों की सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला इन 4 अहम सबूतों और दलीलों पर आधारित था। तो फाइनल फैसले में पूरी विवादित जमीन मंदिर को मिली और मस्जिद के लिए 5 एकड़ अलग जमीन दी गई। कानूनी तौर पर तो ये विवाद खत्म हो गया है, पर यह लंबी यात्रा अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई है।